वेलकम टू माय चैनल संध्या विकास ऑफिशियल। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं बना रही थी चाय और आज मैं आरू का स्कूल नहीं था, यहाँ पता नहीं किस बात के लिए आज छुट्टी थी सभी स्कूलों में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सो गई और नहीं उठ पाई। फिर जैसे ही उठी तो इनका ऑफिस से आ गया था कॉल, अर्जेंटली इनको जाना था। तो फिर मैंने जल्दी में बस ये चाय और ये टोस्ट और बिस्किट ही नाश्ते में लगा दिए और इन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद हम सब ने चाय पी। फिर उसके बाद ये चले गए। सीरियसली मुझे अच्छा तो नहीं लगा, मतलब फिर उन्होंने बोला परेशान मत हो, वहाँ मैं खा लूँगा ऑफिस से ही। ये देखिए रूम का मेरा कुछ इस तरीके से हाल होता है। और ध्रुव की सुबह सुबह से मस्ती होने लगती है, बोला मम्मा मुझे विंडो पे बैठना है। और यहाँ पर आरू का होमवर्क वैसे ही सामान फैला था और उसी तरह से आरू भी उल्टा सीधा लेट कर अपना पता नहीं क्या बना रही थी। फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को नहलाया और उसके बाद मैंने आपने ध्रुव को किया रेडी। ध्रुव मुझसे आजकल बहुत ज़्यादा बातें करने लगा है, बहुत सारी बातें करता है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। क्या करे बच्चे, यहाँ पर कोई और है भी नहीं, मैं हूँ और इनके पापा हैं। जब वो आ जाते हैं तो उनके साथ खेलता है। मम्मा का बेटा कौन कौन और फिर यहाँ पर बच्चों ने बोला आज मुझे खानी है मम्मा मैगी। मैं वैसे नहीं देती हूँ उन लोगों को, पर हाँ 1-2 वीक में तो एक बार दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैगी बना रही थी और सच बताऊँ गाइस, अपने घर से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, मतलब मेरी फैमिली मेम्बर या दूर दूर का भी कोई भी नहीं है। कभी कभी घर की बहुत याद आती है, अपने सिटी की, अपने लोगों की। और मेन होता है हमारा जो रूम, मुझे तो अपने बस रूम की और बेडरूम की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक है, सब कुछ मतलब ओके है, पर फिर भी अपने घर की कमी तो रहती ही है। यहाँ पर आरू आ गई थी और आरू भी बहुत बातें करने लगी है, पर मैं उसको यही बोलती हूँ कि आप इन सब में ज़्यादा मत पड़ो वीडियो वगैरह में, क्योंकि फिर अगर आदत लग जाएगी तो फिर वो भी इसी में ज़्यादा वो करेगी। फिर यहाँ पर बच्चे वेट कर रहे थे कि मैगी जल्दी से बन जाए और आ जाए हम लोगों के पास। तो आप भी बताना गाइस कि सच में फैमिली से दूर रहकर अच्छा नहीं लगता है, पर यहाँ मुझे रहना पड़ता है और फिर मैं दूर भी इतनी हूँ कि मैं जल्दी से जा भी नहीं पाती। तो यहाँ पर देखिए ये पानी बॉईल हो गया था तो मैंने उसमें डाल दी है मैगी। और उसके बाद आज मैंने उनको भी यहाँ पर देखिए आप, मैंने डाल दिया है उसमें मसाला और यहाँ पर मैगी मेरी कुछ इस तरीके से बन रही है। तो आज बताना किस किस को मैगी को देखकर खाने का मन हो रहा है। मुझे भी अच्छी लगती है, तो और देखने के बाद तो ज़रूर से ज़रूर मन हो ही जाता है खाने का। तो यहाँ पर फिर मैं जल्दी से अपने बाकी के भी काम कर रही थी, क्योंकि लेट बहुत हो रहा था और तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं सोच रही हूँ अभी टेस्ट करवाने जाऊँगी, अंदर से कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। और आरू को बहुत ज़्यादा बेसब्री थी जल्दी से प्लेट में आने की। खाने के लिए कभी नहीं देखी ऐसी बेसब्री, खाने में हमेशा मुझे ही पीछे पड़ना पड़ता है। और यहाँ पर जब कुछ ऐसा बनता है तो अपने आप ही हाजिर हो जाते हैं बच्चे। तो ये हम तीनों की मैगी लग चुकी थी प्लेट में और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में वापस से खाने के बाद ये सब्ज़ी की तैयारी। तो आज ये बन रहा था मिक्स वेज, क्योंकि ये थोड़ा सा पड़ा था गोभी और ये शिमला। यहाँ ध्रुव आया था जग देने को, मम्मा मुझे पानी दे दो, ख़त्म हो गया था। फिर ये आलू को सबसे पहले मैंने फ्राई किया, क्योंकि मिक्स वेज बना रही थी तो सोचा थोड़ा सा सब्जियों को अलग से पहले फ्राई कर दूँ और उसके बाद ही बनाऊँगी। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मुझे क्या नहीं पसंद है, मतलब जो मेरा नापसंद काम है वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी दिन। लेकिन खाना बनाने का मुझे बहुत शौक़ है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मैं बड़े मन से बनाती हूँ किसी भी चीज़ को। और यहाँ पर आलू फ्राई हो चुके थे, फिर यहाँ पे मैंने अपनी गोभी भी फ्राई करके निकाल ली थी और उसके बाद इसी तरह से सब्ज़ी सारी फ्राई हो चुकी थी। अब मैं सब्ज़ी की तैयारी के साथ साथ ये सोच रही थी कि बना तो रही हूँ मैं इस टाइम में, फिर हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मुझे खाना, और क्योंकि इतना मैं और ध्रुवीत और आरू ही तो थे, ये तो ऑफिस से ही फिर उनका तो शाम को ही आएंगे। तो आप बताना आपके घर में कौन कौन है। मेरे फैमिली में यहाँ पर
हम लोग ही हैं बस। और वहाँ मेरे ससुराल में मेरी पूरी फैमिली है, मेरी मम्मी पापा भैया भाभी और उनके बच्चे, और 2 दीदी हैं हमारी, वो भी मैरिड हैं। तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और पूरी फैमिली है। और मैं जब भी कभी गाँव जाऊँगी तो आपको अपना भी घर दिखाऊँगी। यहाँ तो बस आप समझ लीजिए कि बस मैं रह रही हूँ, और हम लोग को यहाँ शिफ्ट हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो क्या है कि यहाँ पर अभी कोई सुविधा भी नहीं है, जैसे तैसे बस एडजस्ट कर रही हूँ मैं। धीमे धीमे देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ये आटा लग चुका था, और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कुछ इस तरह से दिख रही थी, बहुत ही डिलीशियस दिख रही थी। और फिर यहाँ पर मैंने कवर कर दिया था सब्ज़ी को, और यहाँ पर मैं सेकने लगी थी पराठे। तो आरू ने तो बोला था कि मुझे पूरी खानी है, पर मैंने मना कर दिया। उसको ज़्यादातर पूरी ही खानी होती है, बहुत ऑयली पसंद आता है। फिर मैंने थोड़ा सा कम ऑयल लगाकर पराठा सेक दिया। मैंने सोचा चलो पराठा दे देती हूँ तो पसंद आएगा शायद, क्योंकि रोटी तो उसको नहीं खानी थी। आरू बिल्कुल मेरे जैसी है, मुझे भी रोटी थोड़ी कम ही पसंद है, मैं भी पूरी पराठा ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कैसा लग रहा है आपको मेरा ये खाना, और आप बताना कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। ये मेरा थाली, और यहाँ पर शाम हो गई थी, फिर मैं ये सूखे हुए कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि कपड़ों को जल्दी जल्दी से निकालने के बाद मुझे जाना था आरू को होमवर्क करवाने के लिए। उसका होमवर्क डेली वो कर रही थी, पर मैंने सोचा कल स्कूल जाना है उसको, तो फिर मैं देख लेती हूँ एक बार बैग। इसकी डेली डायरी उस दिन नहीं गई थी, गलती से घर पर ही रह गई थी। तो फिर मेरे को सारी बुक्स चेक करनी पड़ी एक एक करके, कि उसमें मतलब किस में क्या क्या दिया है, किस में कौन सा होमवर्क है। और जब देखा तब पता चला आरू का 2-3 सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं था कंप्लीट, इसीलिए मैं चेक करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आरू से बोला चलो अब फटाफट से होमवर्क कर लो। आरू मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पढ़ाई में बिल्कुल परेशान नहीं करती है। अभी तो स्कूल भी हंस के ही जाती है, स्कूल जाने में भी कोई नखरे नहीं करती है, और होमवर्क करने में भी नहीं करती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी पढ़ाई का लोड ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ऐसा है। ये क्या पता बड़ी होके आगे चल के पता नहीं कैसा करेगी। अब आप देखिए उसकी कितनी बड़ी स्माइल है। तो यहाँ पर आरू को होमवर्क में मिली थी माई सेल्फ लिखने के लिए, तो वो अपना माई सेल्फ लिख रही थी। मैं बराबर से देखती हूँ कि उसका राइटिंग मतलब कहीं ख़राब ना हो, कहीं भी वो जल्दीबाजी में होमवर्क करने में ऐसा वैसा ना लिख दे। तो मैं उसको होमवर्क पूरा कंप्लीट करवा रही थी। और यहाँ देखिए ये है मेरे ध्रुव, जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। पापा आ चुके थे और उन्होंने पकड़ लिया था पापा का फ़ोन। पता नहीं मैं क्या करूँ, इसको भी बैठाती हूँ, बहुत बोलती हूँ कि दीदी पढ़ रही है, चलो बेटा तुम भी पढ़ो, तो बोलेगा मम्मा मैं अभी छोटा हूँ। अभी इसका नेक्स्ट ईयर से देखती हूँ कैसे नहीं पढ़ेगा ये। फिर यहाँ पर शाम हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा ये आ गए थे, चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा पापड़ वगैरह ये सब सेक कर चाय के लिए तैयार कर रही थी। और उसके बाद तो बस रात ही हो गई थी, समझिए आप। रात में सब्ज़ी तो मेरी रखी ही थी, फिर मैंने उसी के साथ इनको भी पराठा सेका और इनके लिए खाना लगा दिया। तो आज का व्लॉग में मेरा दिन कुछ इस तरह से बीता। तो गाइस आप भी बताना कि आप सबको सब कुछ कैसा लगा। और यहाँ पर मेरा सारा खाना हो चुका था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप सबको। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था, तो फिर क्या डेली थोड़ी ना स्पेशल होगा। तो फिर भी आप बताना आज की जो भी एक्टिविटी थी वो कैसी लगी आपको। तो प्लीज़ गाइस आप सब मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, मुझे भी खुशी मिलती है आप सबका रिव्यू देखकर। और फिर मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लाऊंगी और नई नई चीज़ें शेयर करूंगी, और आपको भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, संध्या विकास ऑफिशियल। गुड नाइट, श्री राधे राधे। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।